दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण या वीडियो रहने वाला है। तो आखिर आप लोग का जो कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जो कि एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये भी पूछेगा, और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछेगा। तो यह जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में जो कि इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो 563 ईसापुर, 563 ईसापुर में जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। यही बात करें कि बुद्ध का जो कि मृत्यु कब हुआ था। तो बुद्ध का मृत्यु का बात करें तो कब हुआ था। तो बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, आप लोग का एग्जाम में आएगा, कब और कहाँ पर हुआ था। तो कब कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए कहाँ पर हुआ था, देखिए आप लोग को बता दें कि गौतम बुद्ध का जो कि बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो यह कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। और कब हुआ था तो यह 483 ईसापुर में, 483 ईसापुर में जो कि हुआ था। 483 ईसापुर में जो कि इनका मृत्यु हुआ था। यही आप लोग का पूछता है। तो आखिर आप लोग का ए में जो कि आप लोग का इसी तरह आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आखिर अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म की पहला संगीति कहाँ पर हुई थी। तो जैन धर्म की पहला संगीति कहाँ पर हुई थी। तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, दयानंद साहनी ने खोज की थी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो कि खोजे थे। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, दयानंद साहनी ने की थी। कब की थी, तो यह 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो के नारा किसने दिया। तो करो या मरो के नारा जो कि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हर्यावंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यावंश का संस्थापक कौन था, तो जो कि बिंदिसार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र की न स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था, की थी।
तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह उदयनिक ने जो कि किए थे। पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयनिक ने जो कि किए थे। उदय इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो कि कहा जाता है जिंदा पीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग का 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो यह पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में 56 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तीसरा लड़ाई कब हुआ था पानीपत का? तो तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो आखिर बताओ कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो यह 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में टोटल जो कि 10 गुरु हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सौरमंडल को किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो कि किस क्षेत्र से है? तो यह सफ़ेद क्रांति का संबंध जो कि दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टमाटर उत्पादन से है। टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टमाटर से क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो कि 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी हुई थी।
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरण कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरण कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरण कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि आयरलैंड से लिया गया है। यही पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सा भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशन कौन सा भाग में है, तो यह चौथा भाग में है। यह पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह जो कि 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशन तत्व का जो कि बात किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरण है। तो संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश के प्रेरण है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो कि भारतीय संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश के से प्रेरण है, तो यह जो कि दक्षिण अफ्रीका से जो कि प्रेरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में जो कि नागरिकता का उल्लेख है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही आप लोग का जो कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में क्या है, तो जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, तो आप लोग का नागरिकता याद होना चाहिए। नागरिकता जो कि भाग 2 में है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। यही आप लोग का जो कि भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो कि क्या है, तो भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में यही है कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व क्या है। भाग के 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व,
राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व भाग जो कि चौथा में है। यही आप लोग चलिए रिपीट कर दे रहे हैं। पहला भाग में क्या है, जो कि पहला भाग में संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। दूसरा भाग में क्या है, तो दूसरा भाग में जो कि क्या है, तो दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में जो कि दूसरा भाग में जो कि दिया गया है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का बात करें चौथा भाग में क्या है, चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व चौथा भाग में है। तीसरा भाग के बात करें कि तीसरा भाग में क्या है, तो तीसरा भाग में जो कि मौलिक अधिकार है। तो आखिर आप लोग का चारों भाग के बारे में अच्छे से आप लोग का आना चाहिए। तो आखिर आप लोग का भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो अभी जो कि वर्तमान में 25 भाग है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वर्तमान में 25 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है, आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है। मौलिक अधिकार का वर्तमान में जो कि संख्या कितनी है, तो यह जो कि 6 है। मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, भाग 3 में है। यही आप लोग को पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है। और ही आप लोग का पूछेगा मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो यह मौलिक अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि वर्तमान में कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि कितना है, तो 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, 6 है। पहले कितना था, देखिए पहले मौलिक अधिकार जो कि कितना था, तो पहले के बात करें, पहले मौलिक अधिकार जो कि 7 था, अभी वर्तमान में जो कि 6 है। तो यही पूछा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है, तो जो कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो यह जो कि संख्या है, तो यह 11 है। तो आखिर आप लोग को बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है, तो यह 11 है। आखिर आप लोग का ये भी प्रश्न में आएगा कि आखिर मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो किस संविधान से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। रूस संविधान से जो कि मूल कर्तव्य जो कि लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो आप लोग का भाग ए भी याद करना है कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, चौथा के क में, चौथा के क में मूल कर्तव्य जो कि भाग में है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य जो कि कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद भी याद होना चाहिए कि 51 के जो कि क में है, 51 के जो कि क में है, 51 के क में जो कि है, आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 51 के क में मूल कर्तव्य है। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो 11 है। वर्तमान में जो कि 11 है, वर्तमान में कितना है, 11 है, वर्तमान में 11 है। पहले कितना था, तो पहले के बात करें कि मूल कर्तव्य जो कि कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि 10 था,
पहले कितना था, 10 था, अब 11 हो गया है। तो एक मूल कर्तव्य जो कि जोड़ दिया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है, तो यह कितना है, तो 11 है। तो वर्तमान में पूछा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, 11, इसका राइट आंसर। आखिर ये में पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि रूस से लिया गया है। ये में पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो कौन सी अनुच्छेद में है, 51 के क में, 51 के क में है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो यह चौथा के क में, चौथा के क में जो कि भाग में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है, तो इनमें से सभी जो कि राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, ये तीनों क्या है, यह भारतीय संसद के अंग है। भारतीय संसद के अंग कौन कौन है, यह तीनों हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इनमें से यह सभी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय संसद के अंग है जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो कि होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सौधानिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री है। तो भारत में सौधानिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री है। तो भारत में सौधानिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर अधिक समय तक रहे थे, सौधानिक जो कि रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो यह जो कि कौन है, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और जो कि भारत में सौधानिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री भी है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि महिला में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन है, कौन है, तो आप लोग को बताइएगा कि इंदिरा गांधी है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। ये पुरुष में पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कि कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह जो कि चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहला कानूनी मंत्री थे। तो निम्न में से कौन भारत के पहला कानूनी मंत्री थे, तो इनमें से कौन सा भारत का पहला कानूनी मंत्री थे, तो यह पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़े थे। कानूनी मंत्री पूछ रहा है, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के प्रथम जो कि कानूनी मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से
किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो यह किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायुमंडल में सौधानिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सौधानिक कौन सी गैस मिलती है? तो यह नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन कितना परसेंट मिलता है? तो 71% मिलता है। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में जो कि 71% जो कि मिलता है। ऑक्सीजन के बात करें, वायुमंडल में जो कि कितना परसेंट मिलता है? तो यह ऑक्सीजन जो कि 21। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है तो मंसाराम मेघालय में। मंसाराम मेघालय में सौधानिक वर्षा होता है। विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मंसाराम। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो कि संतरा में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहे में जंग लगता है। तो लोहे में जंग लगता है तो यह रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे में जो कि जंग लगता है तो यह कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? तो यह रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन जो कि यह रासायनिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। लिथियम सबसे हल्का धातु होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होती है? तो धनात्मक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो यह धनात्मक होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भरी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। तो पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, यह किस कारण से? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है किस कारण से? तो यह जो कि किस कारण से जो कि दिखाई देती है? तो यह अपरिवर्तन के कारण। यह क्या? अपरिवर्तन के कारण, जो कि अपरिवर्तन के कारण जो कि दिखाई देती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देता है। तो जो कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देता है, यह किस कारण से? तो आप लोग को जो कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यह अपरिवर्तन के कारण होता है। अपरिवर्तन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त
1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। कब किए थे आर्य समाज की स्थापना? जो कि कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहलाया जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।